लोगों को देखना चाहिए कि हुकूमत बनना चाहिए एक ही, उसी नुमाइंदों को हम चुनना चाहते हैं। घर से निकलो और 2019 में जो हमसे ज्यादती हुई है हमसे पूछे बगैर उसके खिलाफ वोट डालो। वोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से ही सारे मसले हल हो सकते हैं। अहमियत काफ़ी है, 10 साल के बाद हम वोट डाल रहे हैं, इसकी काफ़ी अहमियत है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो है इलेक्शन काफ़ी डिफरेंट है, किन मुद्दों को लेकर आपका वोट होगा? हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही है, जो 2019 में हमारे साथ ज्यादती हुई है हम इसके खिलाफ आज वोट डालने आए हैं यहाँ पे। तो मुद्दा सिर्फ अभी वही है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी वोट जो है काफ़ी ज़रूरी है, बेसिक फैसिलिटी। जो 2019 में हमसे छीना गया, वो चाहे हमारी ज़मीन हो, हमारी एम्प्लॉयमेंट हो, वो तो वही है ना। हम उसी के खिलाफ आज वोट डालने आए हैं, क्योंकि कश्मीर हमारा है तो हमारी नौकरी भी हमारी होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, ज़मीन हमारी है तो यहाँ पे हम रहने चाहिए, है ना। तो मकसद तो वही है। आर्टिकल 370 का तो मतलब यही है, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी। जो हमसे हमारी कश्मीरियत को छीना जा रहा है यहाँ पे दूसरे बंदों को ज़्यादा बसाने की सूरत में, तो हम उसी मकसद के लिए यहाँ पे वोट डालें। ये बताइए कि वोट कितना ज़रूरी है, क्योंकि 10 साल के बाद ये वोट चुनाव बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब मैं वोट किसी को डालूंगा तो वही तो आगे बढ़ेगा, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। वोट डालना ज़रूरी है, अपने नुमाइंदे को चुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमारी बात आगे तक पहुँचे। आप यूथ है, आपकी क्या मैसेज होगी यूथ के लिए? मेरी मैसेज यही है कि घर से निकलो और 2019 में जो हमसे ज्यादती हुई है हमसे पूछे बगैर उसके खिलाफ वोट डालो। शुक्रिया। है बडगाम मेन में इस वक्त हम हैं और आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें यहाँ पे जमा होनी शुरू हो गई है। आज दूसरे चरण में जो है कुल मिलाकर 239 उम्मीदवारों के हक में जो है वोटिंग होगी, जिनमें दिग्गजवर अगर हम नेताओं की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, जो कि 2 सीट से लड़ रहे हैं, गांदरबल और बडगाम से। इसके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी और इसके साथ साथ नौशहरा सेक्टर में जो है बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रायना भी जो है इस मुकाबले में है। ये सुबह सवेरी की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी कतारें शुरू हो गई है और इसके अलावा जो लोग हैं वो भी काफ़ी उत्साहित है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि 10 साल के बाद जो है यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है लोगों के लिए, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं, जिन लोगों से भी हमने बात की तो उनका यही कहना है कि एक पॉजिटिविटी, एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी और बेटरमेंट जिसे हम कहें, उसके लिए ये वोट देना चाहिए और हर एक को जो है इस वक्त घर से बाहर निकलकर वोट डालना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालना? देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हैं, डेवलपमेंट हैं, बेरोज़गारी हैं, यहाँ पे यूटी का इशू है, वो भी एक इशू है बजारी खुद, तो इसलिए बहुत सारे इशू हैं, डेवलपमेंट के लिहाज से भी हैं। तो पिछले कुछ एक वोट कितना ज़रूरी है? वोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से ही सारे मसले हल हो सकते हैं। So this was a one voice that we heard from the Badgam that the vote is important. We will try to have a word with one of the another youth. Let's have a word with him. Sir, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कितनी अहमियत है एक वोट की? आप खुद भी जानते हो कि पिछले 10 सालों से कितनी मुश्किलात हो गए यहाँ के लोगों को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना जो नुमाइंदा हो, लोकल नुमाइंदा हो, जिसके पास वो जा सके, क्योंकि एक आम इंसान इस वक्त जो गवर्नर आज चला है उस बेचारे को पता ही नहीं होगा कि कहाँ जाना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। तो अगर वो अपना जो वोट के ज़रिए अपना नुमाइंदा चुन सके तो उससे बेहतर उसको कुछ और नहीं है, क्योंकि वो उसके पास आराम से जा सकता है, उसको अपनी मुश्किलात बता सकता है। सर, ये बताएं कि आज जो है पोलिंग 10 साल के बाद हो रही है, असेंबली पोलिंग, कितना जोश और खरोश है लोगों में और कितनी ज़रूरत थी सिलेक्शन की? ज़रूरत बहुत है, क्योंकि देखो हर एक का मसला है, पानी का है, बिजली का है, रोड का है, बाकी चीज़ों का मसला है, ये बेरोज़गारी का, ज़्यादातर बेरोज़गारी का। इसलिए चाहते हैं कि अपना कोई नुमाइंदा चुने। इस साल हुकूमत बननी चाहिए, किसी भी का बने, मगर बनना चाहिए। इसलिए लोगों में जोश खरोश है वोटिंग की। ये बताइए कि जिस तरीके से हमने पहले फेज़ में देखा कि काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज हुई और पहली बार 10-20 सालों में ऐसा हुआ, तो क्या लगता है आपको कि लोगों में एक नुमाइंदगी की ज़रूरत भी थी और इसके अलावा जो लॉन्ग पॉज था और लोग भी चाहते थे कि एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव उन्हें मिले? बिल्कुल चाहते हैं कि मुझे लग रहा है कि 70% हो जाएगा इस साल, क्योंकि लोग आ रहे हैं, सब वोट डालेंगे
कोई किसी को ये ज़ाया नहीं होने देंगे वोट को। वोट ज़ाया करना गुनाह है, किसी को भी डाले मगर वोट तो डालना पड़ेगा। आपने कहा कि वोट ज़ाया करना गुनाह, एक वोट की क्या अहमियत है एक इंसान के लिए? वोट तो अहमियत है, जब एक वोट से भी जीत सकता है नुमाइंदा। कोई बोलेगा नहीं मत डालो, मगर वो गुनाह है, वोट डालना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं वोट डालूंगा, दूसरा वोट डालेंगे तो इसी से नुमाइंदा बनेगा ना। फिर वो काम करते हैं ना करते वो दूसरी बात है, मगर हम इस बार तो चाहते हैं कि नुमाइंदा बनना चाहिए कि मसला हल हो जाए। इस बार किस नुमाइंदे को आप देखना पसंद करेंगे कि क्या क्वालिटीज़ उस नुमाइंदे में होनी चाहिए? नुमाइंदा तो अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मुझे लग रहा है कि लोगों को देखना चाहिए कि हुकूमत बनना चाहिए एक ही, उसी नुमाइंदों को हम चुनना चाहते हैं। वोट हम उन मुद्दों के लिए डालेंगे जो इस वक्त हमारा जो परेशानी है, पिछले 3-4 सालों से जो परेशानी हम पर थोपी गई है, उसके खिलाफ हम ये वोट डाल रहे हैं। इस वोट की कितनी अहमियत है? अहमियत काफ़ी है, 10 साल के बाद हम वोट डाल रहे हैं, इसकी काफ़ी अहमियत है। और बड़े ऐमानों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में आपने क्या किया है। इस वोट से क्योंकि इस बार जो 10 साल के बाद ये वो इलेक्शन नहीं रहा जो कि 2014 में रहा, अब यूनियन टेरिटरी में ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो कितना फ़र्क पड़ता है एक इलेक्शन को? 2014 में भी आपने देखा और आज 2024 है। नहीं, 2014 का इलेक्शन अलग था, आज का इलेक्शन एक अलग है, क्योंकि जो हो रहा है वो हमसे गलत हो गया है, उसके खिलाफ हम ये वोट डाल रहे हैं। एक वोट की काफ़ी अहमियत है इस बार भी और अहमियत रहती भी है, तो क्या अपील रहेगी लोगों से? लोगों से अपील रहेगी कि आप देखकर अपने नुमाइंदों को चुनना, उनके हक में वोट डालना। लोगों को देखना चाहिए कि हुकूमत बनना चाहिए एक ही, उसी नुमाइंदों को हम चुनना चाहते हैं। घर से निकलो और 2019 में जो हमसे ज्यादती हुई है, हमसे पूछे बगैर उसके खिलाफ वोट डालो। वोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से ही सारे मसले हल हो सकते हैं। अहमियत काफ़ी है, 10 साल के बाद हम वोट डाल रहे हैं, इसकी काफ़ी अहमियत है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो है इलेक्शन काफ़ी डिफरेंट है, किन मुद्दों को लेकर आपका वोट होगा? हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही है, जो 2019 में हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम इसके खिलाफ आज वोट डालने आए हैं यहाँ पे। तो मुद्दा सिर्फ अभी वही है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी वोट जो है काफ़ी ज़रूरी है, बेसिक फैसिलिटी। जो 2019 में हमसे छीना गया, वो चाहे हमारी ज़मीन हो, हमारी एम्प्लॉयमेंट हो, वो तो वही है ना। हम उसी के खिलाफ आज वोट डालने आए हैं, क्योंकि कश्मीर हमारा है तो हमारी नौकरी भी हमारी होनी चाहिए, दूसरा यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। ज़मीन हमारी है तो यहाँ पे हम रहने चाहिए, है ना। तो मकसद तो वही है, आर्टिकल 370 का तो मतलब यही है, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी। जो हमसे हमारी कश्मीरियत को छीना जा रहा है यहाँ पे दूसरे बंदों को ज़्यादा बसाने की सूरत में, तो हम उसी मकसद के लिए यहाँ पे वोट डालें। ये बताइए कि वोट कितना ज़रूरी है, क्योंकि 10 साल के बाद ये चुनाव बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब मैं वोट किसी को डालूंगा तो वही तो आगे बढ़ेगा, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। वोट डालना ज़रूरी है, अपने नुमाइंदे को चुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमारी बात आगे तक पहुँचे। आप यूथ है, आपकी क्या मैसेज होगी यूथ के लिए? मेरी मैसेज यही है कि घर से निकलो और 2019 में जो हमसे ज्यादती हुई है, हमसे पूछे बगैर उसके खिलाफ वोट डालो।